Good afternoon. My name is Samir. Today we have seen the structure of an egg. Let's show you the first structure of an egg slide. Okay, it is visible. Sir. Okay, the structure of an egg is various parts as like the shell, yolk, shell membrane, inner shell membrane, air cell, thin albumin, thick albumin, chalaza, as like germinal disc. These are the various parts in the structure of an egg. And next part is we are explain the shell. It is the outer covering of an egg. It is a composed of a calcium carbonate. It may be a white or brown depending upon the breed of the egg. The color of the egg does not affect nutritional quality. It means hen egg is white and duck hen is brownish or light color, but various color and any other color does not consist of nutritional value of egg. Egg is very nutritional for all in color. Okay, next is this is the yellow protein yolk. This is the yolk protein of an egg. Color of yolk varies with the feed of the hen, but does not indicate the nutritional of the egg. As like आपने देखा होगा कहीं कहीं तो जो भी योल्क होता है वो कभी कभी लाइट येलो कलर का होता है, कभी कभी डार्क येलो कलर का होता है. तो इससे हम कंसीडर नहीं कर सकते कि योल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है या ज्यादा है. ओके, इट इज डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड. So yolk is a rich protein of omega fatty acid, vitamin D, vitamin A, as like B6 and B12. Next part is chalaza. There are twice card-like standard of the egg white. They anchor the yolk in the center of the egg. ये चलाजा एक थ्रेड्स की तरह होता है जो योल्क को दोनों तरह से दोनों सिरों से ज्वाइन या एंकर किया होता है ताकि जो भी योल्क का जो स्ट्रक्चर है और उसकी लोकेशन है, लोकेलिटी है, वो चेंज ना हो और जो भी एक को कैरी करते समय या कोई भी ट्रैवलिंग करते समय उसको अंदर से डैमेज ना हो, जो भी स्ट्रक्चर है उसका वो कॉन्स्टेंटली सेफ रहे. ओके, नेक्स्ट शेल मेम्ब्रेन. Two shell membranes, inner and outer membranes surround the albumin. They are a protective barriers against the bacteria. Air cell from between these two membranes. Air shell और शेल मेम्ब्रेन. शेल मेम्ब्रेन दो तरह के होते हैं, यानी कि दो होते हैं. एक जो पहला चिपका हुआ होता है वो एक के जो आउटर शेल के अंदरूनी हिस्से को चिपका हुआ होता है, उसके बाद उसको ही चिपका कर एक दूसरा शेल मेम्ब्रेन होता है और दोनों शेल मेम्ब्रेन के बीच में एयर का पॉकेट होता है, यानी कि एयर का एक बबल होता है जो अंदर के स्ट्रक्चर के ऊपर एक वैक्यूम क्रिएट करता है ताकि जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डैमेज ना हो और उससे प्रेशर क्रिएट करने के बाद जो भी इंटरनल पार्ट्स है अंडे के वो भी कांस्टेंट और सलामत रहते हैं. इसके लिए ही एयर सेल बहुत बड़ी भूमिका निभाती है स्ट्रक्चर ऑफ एन एग में. एयर सेल, दिस इज द पॉकेट ऑफ एयर फॉर्म एट द लार्ज एंड ऑफ द एग. आमतौर पर अंडे के दो हिस्से दो सतह होते हैं, यानी कि दो, एक ब्रॉड एंड होता है और नैरो एंड होता है. तो ब्रॉड एंड की तरफ से ही जो भी अंडे की एयर सेल होती है वहां पे ही लोकेट होती है. आपने कई बार देखा होगा कि बॉयल एग जब भी हम उसका कवर निकालते हैं तो जो भी ब्रॉड एंड होता है उसको ही उसके ही कवर के नीचे हमको एक गड्ढा मिलता है या कोई एयर बबल का एक पॉकेट होता है, इसीलिए वो गड्ढा होता है या कोई भी खाली जगह सतह मिलती है. तो वो जो सतह होगी, खाली गड्ढा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एयर बबल का होगा, यानी कि एयर सेल का होगा. नेक्स्ट, थिन albumin. It is the nearest to the shell when the egg is broken. Where will be a clear demarcate
demarcation of the thick and thin albumin. Thin albumin and thick albumin, both are the rich protein sources and omega-3 fatty acid as like a vitamin A, vitamin B6, vitamin B12. Thick albumin, it's found in the beside of the yolk, and thin albumin found in near of the shell. Okay, it is like a jelly, thin तरल पदार्थ होता है, और जो भी जेली जैसा हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं कि थीन एल्ब्यूमिन किसे कहते हैं और थिक एल्ब्यूमिन किसे कहते हैं। जब भी आप वीडियो देखेंगे तो अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा। ओके, लेट्स वी सी द डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। एवरीबॉडी सी इट? ओके, जो भी हमारे डायग्राम में दिया हुआ है वो स्ट्रक्चर ऑफ एग है, यानी कि एग के डायग्राम है। फर्स्ट सबसे ऊपर है शेल के अंदर 2 लेयर्स होते हैं, उसे शेल और शेल क्रिटिकल कहते हैं, यानी कि जो भी हमारे बॉक्स में छोटी सी एक डायग्राम दी है शेल एंड मेम्ब्रेन की, उसमें देखिए, उसमें से अच्छे से आपको क्लियरिफाई किया गया है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और जो ऊपर का जो आउटर शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, तो उसे हम क्रिटिकल कहते हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच में यहाँ देखिए आप, यहाँ एक मिनट, मैं अभी पेन यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ दोनों के बीच में ये एक और ये एक, जो भी सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो एयर सेल या गैप है, यानी कि हवा का गैप है, उसे एयर स्पेस या एयर शेल कहते हैं, ताकि जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सलामत रहे, उस पर प्रेशर क्रिएट हो जाए और वो हिले डुले ना हो, कहाँ पे क्या बोलते हैं उसको कि डैमेज ना हो जाए, धक्का लग गया, मिक्स हो गया, तो क्या होता है कि जो योल का मेम्ब्रेन होता है वो फट जाता है, और एक वाइट थिन एल्ब्यूमिन, थिक एल्ब्यूमिन और एक योल, इट इज मिक्स टुगेदर ऑल टुगेदर, एंड इट इज नॉट टू फर्टिलाइज, सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, ये योल के ऊपर एक ब्लड स्पॉट दिया गया है, इसे कहते हैं ब्लास्टोडिस्क या जर्मिसाइडल डिस्क। इट इज अ मेन पर्पस to store DNA for a next generation. As like जो भी शेल मेम्ब्रेन की तरफ से जो व्हाइट कलर का आपको यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा है नीले रंग के बाहर का, उसे थिन एल्ब्यूमिन कहते हैं, और जो भी नीला रंग है यहाँ पे लाइट ब्लू, तो उसे हम कहते हैं थिक एल्ब्यूमिन। और दोनों तरफ से जो भी व्हाइट ऐसे थ्रेड्स की तरह जॉइन है इनर मेम्ब्रेन और नैरो ब्रॉड एंड की तरफ, तो उसे चला जा कहते हैं। इट इज अ मेन पार्ट इन chalaza is a main part in a reproductive system, because it is a male part, and this thin albumin, thick albumin, it is female part, so it is a play the main role in the structure of an egg, so it is so important. This is the structure of an egg. Next image is I think it is finished. Next we see the small video for the kind information about the structure of an egg. इसके बाद आपको जो भी डाउट्स है, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। सो लेट्स वी स्टार्ट। This part is the shell membrane. It protects the egg from bacterial infiltration.
types of protein. It is our structure of an egg. Thank you.